हेलो स्टूडेंट्स, डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, ये स्लाइड आप देख रहे हैं। बेसिक डिफरेंस आपसे ये 1 मार्क्स क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरह ये पूछा जाता है, तो इसलिए इसको हम लोगों को एक बार और देख लेना है। स्पर्मेटोजेनेसिस में प्रोडक्शन होता है स्पर्म का, प्रोड्यूसेस मेल गैमेट्स स्पर्म, एंड oogenesis प्रोड्यूसेस फीमेल गैमेट्स oocyte। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको ये एक पॉइंट। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पर मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन दिखाया जा रहा है। और स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेमाइनिपेरस ट्यूब्यूल्स में होती है। कहाँ होती है स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस? सेमाइनिपेरस ट्यूब्यूल्स में होती है। और oogenesis जो है वो ओवरी में होती है। टेस्टिस में, सेमाइनिपेरस ट्यूब्यूल्स में होती है क्या स्पर्मेटोजेनेसिस? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। स्पर्मेटोजेनेसिस में भी मियोसिस होगी और oogenesis में भी मियोसिस होगी। इसीलिए दोनों में ही जो गैमेट्स बनेंगे, चाहे वो स्पर्म बने या यहाँ oocytes बने, ओवम बने, तो 23 क्रोमोसोम्स ही होते हैं। हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स हो जाते हैं क्योंकि इनमें मियोसिस होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इतना पॉइंट आप समझ गए होंगे। फिर एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि यहाँ जो स्पर्मेटोजेनेसिस है अकर्स थ्रू आउट लाइफ, ये इम्पॉर्टेंट है। और ये जो कब तक होती है? अनटिल मेनोपॉज होती है, यानी कि फीमेल जो है वो हमेशा ओवम बना नहीं सकती अपनी पूरी लाइफ में, लेकिन मेल जो है वो अपनी लाइफ में जब तक सरवाइव करेगा वो हमेशा स्पर्म का फॉर्मेशन कर सकता है। ये एक इस पॉइंट से आप समझ रहे हैं। और दूसरा कि मेल में लेकिन स्पर्म फॉर्मेशन जो है आफ्टर प्यूबर्टी स्टार्ट होता है, और फीमेल में भी, दोनों में ही स्टार्ट आफ्टर प्यूबर्टी यहाँ दिखाया जा रहा है। लेकिन एक्चुअली oogenesis जो है वो फीमेल में वो फॉलिकल्स का डेवलपमेंट आफ्टर प्यूबर्टी होता है। लेकिन सही से अगर हम कहें कि प्रोसेस ऑफ oogenesis की बात करें तो ये स्टार्ट हो जाती है फीटल स्टेज में ही स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस है। इसको, ये पॉइंट आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये एक करेक्ट पॉइंट नहीं लिखा हुआ है। oogenesis एक्चुअली कहाँ स्टार्ट होती है? फीटल स्टेज में स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि oogenesis, इसीलिए देखिए लिखा है अकर्स आफ्टर प्यूबर्टी, ये नहीं लिखा है कि ऑनसेट जो है वो फीटल स्टेज में ही होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, पता ही है आपको। पर डे स्पर्म का फॉर्मेशन अगर आप देखेंगे तो देखिए कितने स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, यानी 40 करोड़। ठीक, और यहाँ आप देखेंगे ओवम की बात करेंगे तो नॉर्मली एक ही ओवम बनता है हर एक साइकिल में, और मंथली एक ही साइकिल चलती है कंप्लीट तरीके से। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। फिर यहाँ आप देखेंगे प्राइमरी, ये इसलिए भी है क्योंकि जो मेल गैमेट है उसको रीच करना होता है, एसेस करना होता है, तो इस दौरान बहुत सारे जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, सर्वाइव नहीं कर पाते हैं उनका। तो इसीलिए जो है ये इतने ज़्यादा नंबर में बन रहे हैं, और यहाँ पर क्या है, हर साइकिल में ये एक ही बन रहा है। ठीक है, ये एक डिफरेंस है। इसी तरीके से जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, इसमें जो डिवीज़न होता है ये इक्वल डिवीज़न होता है। इसीलिए देखिए आप ये प्रोसेस लिखा है ना, मियोसिस होती है, तो मियोसिस से हमेशा एक सेल से 4 सेल बनने का है। लेकिन यहाँ पर जो फर्स्ट मियोसिस होती है वो भी एक इक्वल डिवीज़न है, और सेकंड मियोसिस भी इक्वल डिवीज़न है। इसीलिए हमेशा 4 डॉटर फंक्शनल स्पर्म्स बनते हैं। यहाँ देखिए 4 फंक्शनल्स बनते हैं, जबकि यहाँ क्या होता है, जो फर्स्ट मियोसिस है वो भी अनइक्वल डिवीज़न है, और सेकंड मियोसिस भी अनइक्वल डिवीज़न है। इसीलिए केवल एक ही फंक्शनल ओवम बनता है। जो फर्स्ट मियोसिस होती है तो उसमें जो एक बनता है वो oocyte होता है और एक पोलर बॉडी, और वो जो oocyte है वो आगे चल के एक ओवम और एक पोलर बॉडी बनाता है, और वो जो एक पोलर बॉडी थी
वो 2 पोलर बॉडी बना देती हैं, तो इसलिए 3 नॉन फंक्शनल पोलर बॉडी बन जाते हैं और 1 फंक्शनल ओवम मिल जाता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis का। शॉर्ट में इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर हो जाती हैं, तो नोट कर सकते हैं इसको आप, और समझने के लिए भी अच्छा पॉइंट है ये। तो ये हम लोगों ने कई बार समझा है, और भी कुछ सारे डिफरेंसेस हैं जो डायग्राम के थ्रू आपको पहले से मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, ठीक है। तो और बाकी के स्लाइड्स में आप उसको देख सकते हैं वीडियोज़ में।